हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी HPPSC की तरफ से अभी लेटेस्ट क्लास 3 की पोस्ट आई हैं लेक्चरर की, उन सभी का जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 3 की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए 2 टेस्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों मल्टीपल चॉइस होंगे इसमें, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी रॉन्ग आंसर के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 जो आपका हो सकता है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। दोनों में से जैसा भी कमीशन के द्वारा डिसाइडेड होगा उस तरह से आपका जो पेपर 1 है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो पेपर की ड्यूरेशन रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स होंगे, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको आएगी, 30 मार्क्स की आपको जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश की आएगी। उसके बाद जनरल नॉलेज आएगी आपको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की, करंट अफेयर्स होगी इंटरनेशनल हमारी या फिर नेशनल, और जो भी हमारी नेशनल ज्योग्राफी या फिर जो हमारी हिस्ट्री पॉलिटी एक्सेट्रा जो रहती है, जो हमारे बेसिकली जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स रहते हैं नेशनल लेवल पे, वो भी आपको 30 मार्क्स की आएगी। तो ये हो गया आपके 60 मार्क्स। और आपको इसके साथ हिंदी लैंग्वेज के आएंगे आपको 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आएंगे आपको 10 क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश भी आपको 20 मार्क्स की आएगी। तो 40 मार्क्स से तो आपकी लैंग्वेज है इसमें, वो 60 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी हिमाचल की और नेशनल लेवल की, साथ में करंट अफेयर्स। इसके बाद जो आपका पेपर 2 रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए आपका इंग्लिश का लेक्चर का पेपर है या हिस्ट्री का है या हिंदी का है, तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, और 2 आवर्स की इसमें ड्यूरेशन रहेगी, और 100 ही इसमें क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। साथ में यहाँ दिया गया जो टेस्ट है वो कंडक्ट हो सकता है एक ही स्लॉट में सेम क्वेश्चन पेपर पे भी, और डिफरेंट स्लॉट्स में भी हो सकता है डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर से भी, यानी कि सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी आ सकते हैं अलग अलग सेट्स में। ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और कंप्यूटर कितने अवेलेबल है कमीशन के पास पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पे, जब भी आपका कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट जो ऑनलाइन CBT होगा उसके हिसाब से आपको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स भी आ सकते हैं। और साथ में इसमें ये भी बताया गया है जो आपके दोनों पेपर होने हैं वो एक ही दिन पे होने हैं। मॉर्निंग में आपका CBT हो जाएगा और इवनिंग सेशन में आपका जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपका इवनिंग में रहेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी पेपर 2 में उसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज जोन ऑफ कंसिडरेशन बनाया जाएगा, मतलब जो भी कट ऑफ बनेगी उस हिसाब से कैटेगरी वाइज कंसिडर किया जाएगा जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके लिए एक जोन ऑफ कंसिडरेशन बनाया जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं अगर आप 1 से 5 पोस्ट रहेगी तो 1:2+2 में उन्हें बनाया जाएगा, और 6 से या उससे ज़्यादा क्लास 3 में अगर पोस्ट रहती हैं तो 1:2 में उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। कैटेगरी वाइज ये कंसिडरेशन का जो जोन है वो बनेगा, और ये रेशो फिक्स नहीं है, ये रेशो कमीशन के द्वारा चेंज भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे जो नोट दिया गया है, अगर आपके केस में बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर रहता है, मान लीजिए आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो लेक्चरर हिस्ट्री का, उसमें आपका हिंदी में इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में अगर आपका एग्जाम रहता है तो फाइनल वर्जन जो इंग्लिश में होगा वो, मान लीजिए इंग्लिश में कुछ और लिखा है हिंदी में उसका मीनिंग कुछ और लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो इंग्लिश वर्जन को करेक्ट और फाइनल वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे दिखाया है जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट है वो हमारा सिर्फ पेपर 2 से बनेगा। इसमें पेपर 1 जो हमारा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें कोई भी ऐसे कट ऑफ क्लियर करने का कोई इशू नहीं है, उसमें आपको बस पासिंग मार्क्स जो है वो क्लियर करने हैं। और अगर से भी 2 कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं पेपर 2 में, तो क्या होगा, जो पेपर 1 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर पेपर 1 में भी उन दोनों के इक्वल मार्क्स पाए जाते हैं तो कैंडिडेट जो एज में बड़ा होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर एज में भी वो इक्वल होते हैं तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे MA की है आपने हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जिसके भी जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री में, उसे उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट है, उनमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे एक 5 ऑप्शन भी होगा जिसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ABCDE ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, और डेफिनेटली आपको क्लिक करना है ऑप्शन पे या फिर हम उसको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से उसे इनसर्कल करना है अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो OMR शीट पे। ये सब रूल्स आपको पता ही है OMR शीट कैसे फिल करते हैं। साथ ही में आपको एक E ऑप्शन दिया जाएगा। इस E ऑप्शन का क्या मतलब रहेगा, मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको नेगेटिव लगे, तो इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी आता है और अगर आप आंसर वहाँ पे टिक नहीं करते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हो तो भी आपका वहाँ पे नेगेटिव मार्क कटेगा। तो ये इन्होंने कुछ अजीब सा रूल रखा है कि अगर खाली छोड़ देते हो तो भी नेगेटिव लगेगा, मतलब खाली छोड़ दो तो मतलब काउंट नहीं करना चाहिए। जनरल ऐसा रूल होता है जो एग्जाम्स में होता है, लेकिन यहाँ पे अगर खाली छोड़ने का भी नेगेटिव लगता है। इसलिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली जो ऑप्शन ही है उसे टिक करना ही करना है, या फिर
इनसर्कल करना है या ऑनलाइन टेस्ट है तो उसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये सब करना होगा। बाकी यहाँ पे जो एग्जाम की डिटेल है वो आप देख सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्शंस देने हैं तो आपको 5 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा आंसर किया आने के बाद। जो प्रोविजनल आंसर की आती है उसके बाद आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर आपको लगता है कि आंसर कोई गलत दिया गया, आप उसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो कमीशन की साइड के थ्रू। और जो आपका ऑब्जेक्शन का जो चार्ज लगेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको वो वापस नहीं होगा, जो कि रहेगा 100 से लेकर 500 तक के बीच में। मिनिमम 100 रुपीज़ आपके लगेंगे और मैक्सिमम 500 आपको देने होंगे, जैसा भी कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ देख सकते हो किसी भी कैंडिडेट का जो रॉन्ग क्वेश्चन लगेगा नेगेटिव है, लेकिन कितना है तो 1/4 है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर आपके एक गलत आंसर पे जाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन के 2 आंसर दे देता है और मान लीजिए उसमें से कोई आंसर आपका ठीक दिया, आपने सी और डी वहाँ पे टिक कर दिया या इनसर्कल कर दिया सी और डी, मान लीजिए उसमें से सी ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो आपका आंसर है वो गलत काउंट किया जाएगा और आपका वहाँ पे 0.25 नेगेटिव लगेगा। इसलिए आपको ध्यान से एक ही आंसर टिक करना है अगर आपको आता है। और यहाँ पे वही बात लिखी है कि अगर आपने अनअटेम्प्ट किया है तो भी आपका नेगेटिव लगेगा। इसलिए आपको ई ऑप्शन, जब आपको नहीं आता है और नेगेटिव भी नहीं करना चाहते आप, तो आप ई ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना। नेक्स्ट है, अगर आंसर की में या फिर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखता है कि 2 आंसर वहाँ पे कोई करेक्ट आ रहे हैं, तो उन दोनों में से आप किसी एक को भी क्लिक कर सकते हो। उन दोनों में से अगर कोई भी एक ठीक होता है और दोनों कमीशन के द्वारा वहाँ पे एक्नॉलेज किए जाते हैं कि दोनों ठीक हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे उसका करेक्ट नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपका वो आंसर सही हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके द्वारा होंगे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा या जो पेपर सेटर हैं उनके द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्शन जो आपने उठाए हैं वो सही है, उसके बाद वहाँ पे फाइनल आंसर की उनके द्वारा जो फाइनलाइज की जाएगी उसे उसके द्वारा वहाँ पे सेट किया जाएगा। और जो क्वेश्चन कमीशन के द्वारा स्क्रैप किया जाएगा, मान लीजिए वो क्वेश्चन ही गलत है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको कोई आंसर ही नहीं बन रहा है, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे काउंट ही नहीं होगा, उसके मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, तो वो वहाँ पे कमीशन के द्वारा मतलब नल कर दिए जाएंगे उसके मार्क्स, और उसी हिसाब से पासिंग मार्क्स ऑब्वियसली घटी जाएंगे। मान लीजिए 1 नंबर वहाँ से घट रहा है तो पासिंग मार्क्स में वहाँ पे 1 नंबर की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेट है हमारा। अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको लगता है टाइपिंग एरर है या प्रिंटिंग एरर है, आपको कुछ भी लगता है, तो उसके बाद आपको कमीशन के द्वारा 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पेपर सेटर जो भी होंगे वो उसे वेरीफाई करके उस हिसाब से वहाँ पे डिसीजन दिया जाएगा। बाकी वही लिखा है जो फाइनलाइजेशन जो सीबीटी की होगी वो उसके बाद, या फिर जो OMR में मान लीजिए टेस्ट होता है तो उसका जो स्कैनिंग होगी वो OMR स्कैनर के थ्रू होगी, वैल्यूएशन होगी फाइनल कैंडिडेट की, जिससे उसके बाद पेपर 2 से कैटेगरी वाइज कंसिडरेशन जो बनेगा वो सब यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद जो सिक्रेसी सेल है उन्हें डिटेल प्रोवाइड की जाएगी, जो ऑफिशियल वर्क चलेगा कमीशन का सिक्रेसी सेल का वो सब यहाँ पे होगा। तो ये सब तो कॉमन सी चीज़ है जो होता ही है। उसके बाद जब ये भी जो स्क्रूटिनाइजिंग हो जाएगी, यानी डिटेल में जब इन्हें इन डेप्थ चेक किया जाएगा, इनकी अच्छे से जांच की जाएगी, उसके बाद जो कैंडिडेट्स होंगे फुलफिल कर रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्हें वहाँ पे एडमिट कर दिया जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा। और जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो लिस्ट है वो भी जो ऑफिशियल साइट है HPPSC की उस पर उसे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद जितने भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट रिजेक्ट कर ही दिया गया, उसके बाद कोई चांस नहीं है। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे लिखा गया है 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें संडेज या कोई भी हॉलीडे बीच में आते हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। उनको जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है उसे वहाँ पे व्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही में जो भी रिक्विजिट उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन्हें द्वारा इन पर्सन या फिर मेल के द्वारा वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, उन्हें मतलब 10 दिन का चांस वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा, रिप्रेजेंट करने का उन्हें मौका दिया जाएगा, उसके बाद कमीशन का फाइनल डिसीजन रहेगा कि रिजेक्टेड कैंडिडेट को वहाँ पे अलाउ किया जा सकता है अगर वहाँ पे उनके पास प्रॉपर प्रूफ होता है, या फिर उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। तो ये सब कमीशन डिसाइड करेगा और कमीशन इसको दोबारा उनके जो यूज़र ID है उसके थ्रू भी बता दिया जाएगा, और जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो भी कमीशन की साइड पे अपलोड की जाएगी। उसके बाद अगर किसी भी कैंडिडेट के द्वारा OMR शीट पे रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर गलत फिल किया जाता है कॉलम्स में, और जो हमारे इनको इनकोड करना पड़ता है कॉलम्स के नीचे, उन्हें इनसर्कल करना पड़ता है, वो अगर मैच नहीं होते हैं तो उनका कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो सकता है स्ट्रेट अवे। और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन जैसा कोई प्रावधान नहीं होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे। तो एक बार जो प्रोसेस हो चुका वो हो चुका। आपका जो OMR शीट अगर आपका हो कि द्वारा इसे चेक कीजिए मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। स्टेज 1 पे जो स्क्रीनिंग हो, तो यहाँ पे स्टेजेस रहेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 पे स्क्रीनिंग रहेगी, जो आपके टेस्ट रहेंगे दोनों, सुबह और शाम 2 टेस्ट होंगे एक ही दिन पे। और स्टेज 2 पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए जो 1:2 जो भी है उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स की, वो जो भी एलिजिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कैंडिडेट के, मान लीजिए बोनाफाइड हिमाचली है, मास्टर्स डिग्री आपकी बीएड है, वो सबकी जो ओरिजिनल आपको डिग्रीज हैं, ओरिजिनल आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। और अगर आपके पास वहाँ पे नहीं है
तो आपका कैंडिडेचर वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। और जो कॉल लेटर्स हैं वो आपको सेंड नहीं किए जाएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन है आपको कॉल लेटर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ई कॉल लेटर मिलेगा कमीशन की साइट पे, वहीं से आप इसे डाउनलोड करके कमीशन पहुँच सकते हैं। और आप कहीं से भी किसी हिमाचल के किसी कॉलेज से मान लीजिए शिमला आ रहे हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आपको ट्रैवल अलाउंस जो होंगे वो नहीं दिए जाएंगे कोई किसी भी तरह के, आपको अपने ही फीस पे आना होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। सो यही थे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से सिलेक्शन रहेगी। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन आपकी करनी है एग्ज़ाम की। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पोस्ट देखना चाहते हो, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। थैंक यू।